got it. Well, oh well. La-di-da, la-di-da, la-di-da. तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अगर यार आप लोग पहली बार ये सीरीज़ देख रहे हो ना तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, तो जाओ जाके पहला वाला इसका एपिसोड जाके चेकआउट कर लो। नहीं तो भाई तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है और फिर तुम लोग भाई मुंह उठा के वापस चले जाओगे। तो इससे पहले वापस जाओ तो पहले वाला सीरीज़ देख लो। जैसे कि आपको तो पता होगा लास्ट एपिसोड में भाई यहाँ पर ना एक लड़का आ चुका होता है जो कि मेकअप वगैरह करने की बात बोल रहा होता है। मेकअप का नाम सुन के सूरैरन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही थी कि वाह मेकअप। तभी हम देखते हैं इस बच्चे ने पता है वो जो गोली होती है ना वो उठा ली होती है और इसी के साथ पूछ रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी हम देखते हैं सूरैरन को नोटिस होता है, वो कह रही होती है कि ओ माय गॉड इसे तो मैं छुपाना ही भूल गई, ये मैं कैंडी ये क्या हो रहा है। खैर तभी वो बच्चा पूछ रहा होता है कि आखिर ये चीज़ क्या है, लेकिन सूरैरन बात घुमाते हुए कह रही होती है ये ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और ला के दे दूँगी, ठीक है तुम इसे रख दो या फिर मुझे वापस दे दो। लेकिन वो बच्चा वो जो होता है ना वो कह रहा होता है ये तुम्हारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है। वो लड़की हाँ बोल रही होती है, कह रही होती है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ उस बच्चे ने पता है उसकी जो सोल वाली कैंडी होती है ना वो खाली होती है। जैसे ही वो खा लेता है ना यहाँ हम देखते हैं उसने निगल लिया होता है और इसी के साथ सूरैरन भी लाइक अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। कह रही बच्चा स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ मज़ा आया, ये तो काफ़ी अच्छा था। अब वो बच्चा ना ये बात बोल रहा होता है, बेचारी की शक्ल देखने लायक होती है और कह रही होती है कि शिट इस बच्चे ने मेरी एक आधी से आधी सोल खा ली, अब मैं क्या करूं। अब यहाँ पर ना वो बंदा भी खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह वाह मुझे काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को छेड़ना, चलो मिलता हूँ बाद में, बाय बाय, बाकी मैंने तुम्हारा ख्याल रख लिया है, तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है वैसे भी। अब वो ना ये सारी बात बोल के जा रहा होता है, कह रहा होता है गुड बाय मिस। अब जैसे ही वो जाता है ना बेचारी रो रही होती है, कह रही होती है कि मेरी आधी की आधी सोल चली गई, क्या करूँ मैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसने गॉड को सारी बात बता दी होती है। गॉड उसकी बात को ना बड़े ध्यान से सुन भी रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अच्छा ये मामला है, जरा गॉड देख लो भाई, मतलब ठीक है जैसे भी है। वो कह रहे होते हैं एक्चुअली जो कैंडी है ना वो वापस लेकर मतलब वापस आ सकती है। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना सूरैरन पूछ रही होती है कि वापस आ सकती है, वो हाँ बोल रहे होते हैं। अब वो बताते कह रहे होते हैं कि देखो जो ये सोल है ना वो दूसरे चीज़ों की तरह लाइक डिफरेंट नहीं है, इसके अंदर तुम्हारी सोल है, लेकिन वो पता अगर तुम्हारी सोल लाइक मना कर देगी तो वो कैंडी वापस तुम्हारे पास आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अब वो उसे समझा रहे होते हैं, सूरैरन कह रही होती है कि क्या अगर उसने मना नहीं किया फिर क्या होगा। अब यहाँ पर ना सीन शिफ्ट होता है, हमें शूटिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं वो बच्चा ना अपनी शूटिंग वगैरह कंप्लीट करा रहा होता है। अब इसी के साथ सूरैरन पता है गॉड को लेकर आ चुकी होती है। गॉड कह रहे होते हैं कि अच्छा तो ये वो बच्चा है। सूरैरन कह रही होती है कि हाँ ये वही बालक है। अब इसी के साथ ना वो बड़े ध्यान से चेकआउट कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि पैनिक मत करो, ठीक है मैं डाटा वगैरह देखता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। अब इसे ना पूरा ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन मारने के बाद ना इसकी सारी जानकारी वगैरह आ चुकी होती है कि ये बच्चा इनोसेंट है, मासूम है, क्यूट है, मीठा मीठा जो भी फलाना ढमकाना। और कुछ टाइम के बाद वो कह रहे होते हैं कि चिंता मत करो वो वापस मिल जाएगा, ठीक है ये बच्चा बहुत ज़्यादा रिच है। क्या रिच है, साले को मैं छोड़ूंगी नहीं। अब इसे गुस्सा आ रहा होता है, तभी हम देखते हैं शूटिंग में ना पता है हवा चलने वाला सीन होता है और हवा चल भी रही होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है धीरे धीरे करके। उस बच्चे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो गॉड होते हैं ना वो कुछ हरकतें करते हैं। चुटकी बजाई होती है और चुटकी बजाते जो हवा होती है भाई बहुत तेज चलने लगती है, लाइक आंधी तूफान। अब जैसे ये सीन होता है ना डायरेक्टर भी लाइक अरे रे ये क्या हो रहा है, इतनी तेज हवा कहाँ से आ गई, हो क्या रहा है मेरे शो पे। अब उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं सूरैरन ना बहुत ज़्यादा हंसने लगती है, कह रही थी कि वाह 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 ये आया ना मज़ा, अब आया असली मज़ा। अब जैसी वो हंसती है ना पता है ये छोटा बच्चा देख लेता है एक्चुअली में जो कि ये डीमन है। अब जैसे ये देखता है ना वो भी गुस्से में आ चुका होता है। वही हम देखते हैं गॉड कह रहे होते हैं नॉट गुड नॉट गुड, ये क्या हुआ भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वो ना पता है कुछ अंदर की बात जानते हैं। अब हमें पता चलता है बच्चे के अंदर पता है एक छोटा सा डीमन है जो कि पता है एक काली साया के अंदर आ रखा है और जो उसकी सोल है ना उसने पता है काली साया ने पकड़ रखी है। अब ये सारी बात मतलब ये सारी जानकारी पता चलने के बाद ना जो गॉड होते हैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है भाई, अब क्या करूँ इसकी आत्मा। तभी हम देखते हैं जो सूरैरन होती है ना वो पता है अपने असली फॉर्म में आ चुकी होती है, लाइक पांडा बन चुकी होती है। अब जैसे ही वो पांडा बनती है पीछे जो गॉड होते हैं वो मुड़ के देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे ये पांडा। तभी एक बंदा नोटिस करता है, कह रहा होता है कि अरे मैंने अभी एक पांडा देखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और जो फ्लूपी होती है ना जैसे तैसे करके बच के पीछे की तरफ छुप जाती है।
और इसी के साथ गॉड से कह रही होती है कि हे गॉड तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। गॉड कह रही होती है कि मैं तो मदद कर ही रहा था ना, अब मैं भला क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फ्लूपी कह रही होती है कि शिट शिट शिट, मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली थी और इस ज़िंदगी में पता है मैं हेडलाइन बन के नाम भी नहीं कमाया मैंने, मैं रेड कारपेट पे भी नहीं गई और एक सुंदर सा बंदा भी नहीं पटाया मैंने, मैं क्या करूँगी। बेचारी गंदी वाली रो रही होती है, जो कि मैं नहीं रोने वाला। फिलहाल हम देखते हैं इसका मन होता है कि ये पॉपुलर हो जाए, फलाना ढमकाना, और सोच रही होती है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ये ज़िंदगी भी ख़राब हो गई, मैं अकेले नहीं मरना चाहती हूँ। और इसी के साथ पता रोते रोते ये एक जगह चली जा चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि क्या ही बोलूँ मैं, हल्का हो रहा होता है या फिर दीवार गिरा रहा होता है। और जैसी वो लड़की देखती है ना, वो शॉक्ड हो जाती, कह रही होती कि अबे शिट कहाँ आ गई मैं ये। और इसी के साथ आस पड़ोस चेक कर रही होती, कह रही होती अरे अरे कहाँ आ गई हूँ मैं, वेट अ मिनट, आखिर मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर। ओ माय गॉड, दरवाज़ा तो बंद हो गया, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। तभी हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है 2020 चल रहा है, क्या लगता है यहाँ पर पांडा भी हल्का होने के लिए आते हैं क्या। अब जैसी वो बंदा ये बात बोलता है ना, पांडा शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि अब मैं क्या करूँ, कहीं ये मेरे साथ कुछ 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 करने वाला तो नहीं है ना, प्लीज़ पास मत आना मेरे। क्या कर रहे हो, दूर रखो अपने हाथ, मैं बता रही हूँ मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। और इसी के साथ जोरदार अटैक देके मारते हैं उस बंदे के मुंह पे। अब जैसे अटैक लगता है ना, वही हम देखते हैं गॉड भागते हुए आ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि सू रैन रैन क्या तुम ठीक हो ना। खैर बच्चे को गॉड बोलना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं। अब जैसे ही वो आते ना, कह रहे होते हैं कि है ये क्या है, बेचारे ने पता है एक आदमी मार दिया होता है। फिलहाल वो पूछ रहे होते हैं कि अरे तुमने ये क्या किया। अब सूर्यरन फिर से सारी बात बताते हैं कि ये मैटर हो गया था। वो कह रहे होते हैं कि ओ माय गॉड, इसका तो बहुत बुरा मारा है। वो भी हाँ बोल रही होती है, और इसी के साथ कह रही होती है कि भागो यहाँ से, भागो, अगर किसी ने देख लिया ना तो लोचा हो जाएगा, भागो जल्दी भागो। अरे अरे वेट, मेरे लिए तो रुको। अब इसी के साथ ये एक साइड में आते हैं, वो पूछ रही होती है क्या वो बंदा हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है ना, ऐसा फ्लू भी पूछ रही होती है। वो गॉड कह रही होती है कि नहीं नहीं हम लोग सेफ हैं, चलो थैंक गॉड, मेरी आत्मा उसने कंज्यूम कर लिया, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं तो रियल फॉर्म में भी नहीं आ सकती हूँ, मैं क्या करूँ। फिलहाल गॉड समझा रहे होते, कह रहे होते तुम्हारी जो आत्मा है ना उस बच्चे ने खा लिया, और बच्चे की आत्मा उस डीमन ने खा लिया है, और तुम्हारी आत्मा उस डीमन के अंदर ही है। तो हमें ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, पहले तो बच्चे की जो आत्मा है ना उस डीमन से निकालना पड़ेगा। डीमन के अंदर ना एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, इमोशनल ट्रॉमा, हमें उसे ठीक करना पड़ेगा, तब जाके उसकी आत्मा ठीक होगी, फिर तुम्हें तुम्हारी आत्मा मिलेगी। और वो ये सारी जब बातें बता रहे होते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये सब करने के लिए ना उस बच्चे के क्लोज जाना पड़ेगा, उसका दिल जीतना पड़ेगा, जब भी तो वो अपनी आत्मा तुम्हें देगा, फलाना ढमकाना। फिलहाल वो कह रहे होते हैं कि चिंता मत करो, मेरे पास एक चीज़ है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये लो। और तभी वो निकालते हैं लव मी। अब ये एक गैजेट होता है, मतलब भाई मान के चलो ये हमारा छोटा मोटा डोरेमोन है जो कि गैजेट निकालता है लव मी वाला। सूर्यानंद भी लाइक अरे ये क्या चीज़ है, ये है क्या। वो बताते कह रहे होते हैं कि सिस्टम टाइप की चीज़ है, इसके अंदर तुम अगर टास्क आते हैं ना तो तुम्हें वो कंप्लीट करने होंगे, फिर तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। अब वो ना अपने गले में पहन भी लेती है और कह रही होती है कि ये क्या चीज़ है। फिलहाल हम देखते हैं इसके अंदर ना पता है उस बच्चे का सारा बायोडाटा भी आ चुका होता है ऑटोमेटिक, और देखते ही देखते ना सूर्यरन पता है अपने रियल फॉर्म में आ चुकी होती है, और कह रही होती है कि अरे मैं आखिर इस चीज़ आई मीन मेरे कपड़े कब चेंज हो गए, और मैं अपने कपड़े चेंज कैसे करूँगी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है वो लड़की ना डीमन को ही देख रही होती है, छोटे बालक को, और कह रही होती है कितना खतरनाक लग रहा है। और वो पता देखने मात्र से ही बड़ा खतरनाक लग भी रहा होता है। इसी के साथ यहाँ पर ना सूर्यरन सोच रही होती है, कह रही होती है कि सुनो मुझे ना इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा, ठीक है, मैं एडवांटेज उठाने के लिए जा रही हूँ। गॉड भी ना इसे ऑल द बेस्ट बोल रहे होते हैं, और तभी कह रहे होते हैं वो लड़की जा चुकी है, तुम सामने आ सकते हो। और ये पता है किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं जो कि और कोई नहीं लिंग फैंग होता है, और पूछ रहा होता है कि आखिर सूर्यरन एक मर्द के साथ या फिर एक मर्द के वॉशरूम में क्या कर रही थी। वो ना ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं गॉड से। गॉड कह रहे होते हैं, कह रहे उसकी छोटी छोटी टांगें हैं ना, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी मतलब कहीं भी भाग गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिंता में थी, इसीलिए ना वो मेल टॉयलेट के अंदर घुस गई थी। वो सारी बातें समझा रहे होते, साथ ही कह रहे होते कि हालांकि तुम्हें ऐसा कैसे पता, बताना जरा। अरे अरे सच बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुमसे छुपाऊंगा, ओके। अब यहाँ पे गॉड ना पता अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। वही हम देखते हैं यहाँ पे जो लिंग फैंग होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, मैटर नहीं करता कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन सूरैरन को ज़रूर बचाऊंगा। अब जो लिंग फैंग होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, और इसी के साथ में जो गॉड होते हैं ना पीछे, वो भी कह रहे होते हैं कि वेट, मेरे लिए रुको ज़रा, मैं भी कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही निकालूंगा, और चिंता मत करो, हम लोग ना जैसे तैसे करके नई बॉडी जरूर ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है। लिंग फैंग भी ओके बोल रहा होता है, और इसी के साथ में ये लोग कह रहे होते हैं कि ठीक है चिंता मत करो। अब हमें ना 8 घंटे पहले का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर पता है इन दोनों की बातचीत वगैरह हो रही थी।
जहाँ पर ना लिंग फैंग कह रहा होता है कि यार तूने आखिर ऐसा क्यों किया, इससे तो हम लोग को इफेक्ट होगा, है ना। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जरा तुम सामने की तरफ तो देखो। अब ये लोग टीवी में पता है एक ऐड वगैरह देख रहे थे या फिर मूवी देख रहे थे। वो बंदा कह रहा होता है कि सूर्य ने ना ऑलरेडी अपनी जो नई आइडेंटिटी है ना वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं ज़्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं बस उस पर्सनैलिटी को क्लोज मिलाना है, लाइक उसके क्लोज आना है, ठीक है। लिंग फैंग कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, हाँ हाँ। तो मैं नहीं पता क्या मोस्टली जो लड़कियां होती हैं ना उन्हें पता है हैंडसम रिच बंदे सीईओ टाइप के बंदे पसंद आते हैं, तुम बस सीईओ बन जाओ ज़्यादा अच्छा होगा। इतना सुनते ना लिंग फैंग कह रहा होता है कि ओ तो ये वो इंसान है, समझ गया मैं। अब ये बंदा पता है कुछ समझता है और इसी के साथ गायब हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं वो गॉड कह रहा होता है कि अरे ये कहाँ गया। तभी सामने ना टीवी पर न्यूज़ में ना एक बंदे के बारे में बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि बंदा सीईओ है, हैंडसम है, कूल है, फलाना ढमकाना जो भी है सब कुछ। इतना सुनते ना वो समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो ये मॉडल वर्ल्ड जा चुका है, 1 मिनट अरे वेट करो मेरा मेरे लिए तो रुको। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर ना वो बताता है, कह रहा होता है कि एक्सीडेंटली मैंने 300 मिलियन कमा लिए एक ही दिन के अंदर। और ये पता है ई फैंग होता है, जैसे ही वो होता है ना तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना लिंग फैंग आ चुका होता है इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करने के लिए। और जैसे ही आता है ना बेचारा ई फैंग नीचे गिर चुका होता है। अब इसकी बॉडी के अंदर पता है लिंग फैंग है और ये बंदा है ई फैंग। फिलहाल इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर जो गॉड होते हैं वो कह रहे होते हैं गुड बहुत ही बढ़िया, अब मैं यहाँ का जो मैटर है ना सॉर्ट आउट कर देता हूँ, बाकी तुम इसके इंचार्ज हो, बाकी हाँ इसकी मेमोरीज वगैरह सारी तुम्हारे हवाले होगी और इसकी बॉडी भी तुम्हारे हवाले है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिंग फैंग होता है ना वो कह रहा होता है गुड आज से मैं ई फैंग बन चुका हूँ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं वो बालक पढ़ रहा होता है फिर कुछ ना कुछ तो कर रहा है, वहीं हम देखते हैं यहाँ पर ना सूर्य सोच रही होती है कि मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना है ताकि मैं इसके क्लोज आ सकूँ। और तभी पीछे आवाज़ आती है। अब वो देख रही होती है कि आखिर ये है कौन। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे एक मोटी लड़की आ चुकी होती है जो कि कह रही होती है शी। अब इस बच्चे का नाम होता है सी एक्चुअली में, और ये लड़की पता है उसकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन है क्योंकि ये बच्चा ना एक्टर है। और इसी के साथ हम देखते हैं जोरदार धमाका होता है, लेकिन हम देखते हैं इसका जो गार्ड होता है ना वो बीच में आ चुका होता है और कह रहा होता है हे सस्पिशियस औरत दूर हो जा, यंग मास्टर के क्लोज भी मत आना। बेचारी मोटी को नीचे फेंक दिया जाता है, बेचारी मोटी चुपचाप जा रही होती है, वो उसे उठाता हुआ लेके जा रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं रैनन सोच रही होती है कि ओ शिट अब भला मेरा क्या होगा, मैं तो नॉर्मल सी लड़की हूँ। तभी हम देखते हैं वो जो बालक होता है ना उठ के जाने लगता है, वो कह रही होती है अरे सी रुक जा मेरे लिए तो रुक जा। और वो पता है एक रूम की तरफ जा चुका होता है जहाँ पर वेवन सोच रही होती है कि अब मैं इस रूम के अंदर कैसे जाऊँ, क्योंकि बाहर तो भाई एक बॉडी गार्ड है, अब आखिर होगा क्या। फिलहाल वो कुछ आइडियाज़ वगैरह लगा रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे ना कुछ तो करना पड़ेगा, हालांकि मेरे पास सिस्टम है तो मैं कुछ करती हूँ। और इसी के साथ वो सिस्टम के बारे में सोचती है और हम देखते हैं वो टेलीपोर्ट हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारी ड्रेसेस वगैरह होती है। और वो सोच रही होती है कि मैंने एक अच्छी खासी ड्रेस वगैरह ले लूँगी तो वो बंदा सोचेगा कि ये लड़की रिच है, इसका मतलब वो मेरे को रूम के अंदर जाने देगा। अब इसी के साथ ना वो एक ड्रेस ट्राई करती है, कह रही थी कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये टॉप ये वाला बिल्कुल भी नहीं सही है, अरे मैं क्या करूँ कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। सोचने के बाद ना इसने सारी ड्रेस ट्राई कर ली होती है लेकिन इसे कुछ समझ में ही नहीं आता। फिलहाल इसकी लास्ट जो निगाहें होती है ना वो एक ड्रेस पे पड़ती है, कह रही होती है कि ये क्या चीज़ है। अब इसी के साथ जैसे ही वो ड्रेस चेंज करती है ना फिलहाल हम देखते हैं वो एक अजीब व गरीब ड्रेस पहन चुकी होती है जो कि मतलब ठीक है जैसा भी है। फिलहाल हम देखते हैं वो देखते कह रही होती है कि वाह ये काफ़ी अच्छा है, ये हाई एंड ड्रेसेस है जो कि अच्छा लगने वाला है। और तभी हम देखते हैं उस ड्रेस के अंदर ना वो उस रूम के अंदर जाने लगती है जहाँ हम देखते हैं गार्ड को थोड़ा डाउट तो हो रहा होता है लेकिन वो कुछ करता नहीं है। फिलहाल इसने अपनी आंखें बंद कर ली होती है और कह रही होती है कि चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो, कुछ भी नहीं हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा। तभी भाई यहाँ पर पूरी गार्ड की टीम आ चुकी होती है जो कि कह रहे होते हैं फॉर यंग मास्टर की सेफ्टी के लिए आपको बाहर रुकना पड़ेगा या फिर आप अपना पास दिखा दो। तभी एंट्री होती है एक बंदे की और ये लड़की ना पीछे की तरफ जा रही होती है जहाँ हम देखते हैं एक बंदा आ चुका होता है और उसने पता है इसे पकड़ लिया होता है, मतलब हमारी रैनन को पकड़ लिया जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अरे क्या हो गया तुम्हें, इतना डरो मत, देख के चलो। अब वो लड़की देखती है पहली नज़र में और देखती है शॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही होती है कि ये क्या हुआ। फिलहाल सब लोग कह रहे होते हैं कि अरे यंग मास्टर आप यहाँ पर, हाँ ये मेरे साथ में है। ओह शिट मुझे याद आया मैंने जिस इंसान को मारा था ना वो तो टॉप क्लास का एक्टर है ना, अब मैं समझा। फिलहाल यहाँ पे ना लिंग फैंग को भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो जिस बॉडी में आया होता है ना वो एक्चुअली में एक बहुत बड़ा एक्टर होता है। अब इसी के साथ वो कह रहा होता है कि अरे अरे तुम अपना पैर हटाओ कि जरा मेरे जूतों पर से, मेरे जूते खराब हो रहे हैं। इतना सुनते वो लड़की कह रही थी कि ओ सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, वो ध्यान नहीं किया मेरा। अब यहाँ पे ना रैनन साइड हो चुकी होती है और कह रही होती है कि आखिर ये इंसान लिंग फैंग जैसा जाना पहचाना क्यों लग रहा है, पता नहीं, वो तो बस उसी को देखे जा रही होती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो सोच रही होती है कि पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने इस इंसान को ना पहले कभी देखा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो डीमन होता है ना वो देख रहा होता है, मतलब छोटा बालक, और कह रहा होता है अरे डैडी आप यहाँ पर, आखिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ पर आने वाले हो, फिर आपको ना प्रेजेंट देना पड़ता यानी कि गिफ्ट देना पड़ता, लेकिन आपने गिफ्ट दिया ही नहीं। फिलहाल हम देखते हैं उसका जो मतलब फादर होते हैं ना ई फैंग, वो कह रहे होते हैं कि सॉरी सॉरी माफ़ कर दो, वो मैं नहीं ले पा रहा नहीं लेकर आ पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था।
और इसी के साथ हम देखते हैं जो सी होता है ना वो सोच रहा होता है कि अरे आखिर ये औरत मेरे फादर की तरफ ऐसे क्यों देखे जा रही है, आखिर इसे हुआ क्या है। तभी वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल डैडी देखो कैसा रहेगा कि आप मेरे को गिफ्ट के रूप में एक मम्मी दे दो। वेल मेरे को ये आंटी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे ना तो मम्मी बना दो मेरी। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना बेचारी रेनन भी शॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही थी क्या क्या बोल गया ये बालक, अरे अरे पागल पागल है क्या, मतलब दिमाग दिमाग नहीं है क्या इसके अंदर। भाई 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 मैं बिल्कुल भी नहीं झेलने वाली, ये दूसरी लाइफ है मेरी, मैं इस लाइफ के अंदर ना अच्छा खासा जीना चाहती हूँ, डेट वगैरह करना चाहते हैं हैंडसम बंदे को। ना 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 बिना किसी कांड किए एक बच्चा, ना ना बिल्कुल भी नहीं। अभी कुछ भी सोच रही होती है बेचारी, कह रही होती है कि नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही हम देखते हैं यहाँ पे जो लिंग फैंग होता है ना वो कह रहा होता है कि अरे देखो सी तुम्हें पसंद करता है, आप तुम्हें ना ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, मतलब तुम्हें ना कुछ मेच्योर टाइप की लड़की बननी चाहिए, तुम यहाँ क्या फ़नी हरकतें कर रही हो। अब जैसे वो ये बात बोलता है साथ ही कह रहा होता है कि तुम्हें ना टॉप क्लास का मैनेजमेंट वगैरह सीखना पड़ेगा। ये सुनते ही ना वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता है, एक मिनट आखिर ये क्या कह रहा है मेरे को कि मैं सिली लड़की हूँ, फनी लड़की हूँ, हे मुझे तो सबसे ज़्यादा सिली तुम लग रहे हो तुम। अब यहाँ पे ना रैनन को भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो ना उसकी बेइज्जती कर रहा होता है मुंह पे। वो कह रही होती है कि वेल आप मेरे को एक हाई क्लास का एक्टर बनाना चाहते हो तो उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। अब ये लड़की भी एक्टिंग वगैरह करने लगती है। वहीं हम देखते हैं वो बालक सोच रहा होता है कि वेल ये अच्छी लड़की है वैसे तो, और ये दोनों एक मिनट, वेल मेरे डैड ने मना नहीं किया, ये ऐसा कैसे हो गया। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं डायरेक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या कहा तुमने, हाँ वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस है ना उसने नट्स वगैरह खा लिए थे, इस चक्कर में वो ख़राब हो गई है, लाइक उनके साथ कुछ बीमारी वगैरह हो गई है। तो अब क्या होगा, हमारा आधी शूटिंग तो हो चुकी है, अब तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी लेकर आओ किसी ना किसी को। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना वो छोटा बालक आ चुका होता है, जो कि ये लोग ना उसके मतलब रिस्पेक्ट दे रहे होते, कह रहे होते कि ओ ईसी आप यहाँ पर। अब वो छोटा बालक भी कह रहा होता है कि वेल मेरे पास ना एक सूटेबल एक्ट्रेस है, क्या मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ क्या। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना ये लोग कह रहे होते हैं कि हाँ कर सकते हो। तभी भाई रैनन के पास में ना एक सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि ये जो टास्क है ना तुम्हें ज़रूर से ज़रूर करना पड़ेगा, और बेचारी रैनन ना चाहते हुए भी उसे ये काम करना पड़ेगा। फिलहाल वो जो छोटा बेबी होता है ना वो कह रहा होता है कि ये रही वो लड़की, कितनी अच्छी है, ज़रा खुद देखो ये सूटेबल है ना। अब रैनन सोच रही होती है कि आखिर ये बालक करना क्या चाहता है मेरे साथ में। डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि हाँ बात तो सही है, फिर तुम्हें ना एक काम करना पड़ेगा, ऑडिशन देना पड़ेगा, ठीक है रेडी हो जाओ, ओके 1 बजे आफ्टरनून में आ जाना ऑडिशन देने के लिए। अब रैनन ना मतलब मान जाते, कह रही होती कि ठीक है वैसे भी इतना कोई बड़ा डील नहीं है, पॉपुलर होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये अच्छी बात है ये। अब ये दोनों खुश हो चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं नोटिफिकेशन फिर से आता है कि इन दोनों के बीच की जो लाइक क्लोजनेस है ना वो कंप्लीट होती जा रही है। अब रेरन को ना एक ड्रेस पहनाई जाती है जो कि सच में बहुत ज़्यादा वियर्ड होती है और उसे भी अच्छी नहीं लग रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं डायरेक्टर अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे होते हैं कि किसी कारणवश जो पहले वाली हमारी सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी उसे वो बहुत बड़ा कांड हो चुका है तो वो नहीं आ सकती, तो हम लोगों ने सपोर्टिंग एक्ट्रेस चेंज कर दिया है। और इसी के साथ बेचारी रेरन सोच रही होती है कि अब आखिर मेरा क्या होने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा डांस होने वाला है जो कि ट्रेडिशनल फॉर्म में होगा, तो मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है ये ट्रेडिशनल डांस हिस्ट्री में याद रखने वाला है क्योंकि ये हज़ारों साल पुराना डांस है। और इसी के साथ ना सब लोग खुश हो रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं रहने सोच रही होती है कि हालांकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं ना कसम से ऐसा भीख मांगने वाले बंदे पहनते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो बच्चा होता है ना वो कह रहा होता है कि ये लो हमारी नई एक्ट्रेस आ चुकी है, ये हमारी डिमांड के हिसाब से है, हालांकि काफ़ी बढ़िया है लेकिन हाँ हमें मेल 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 लीड की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अब इतना सुनते हैं ना बेचारी रहना फिर से शौक हो जाती है, कह रही थी कि आखिर ये बालक करना क्या चाहता है, ये अपने फादर को मेरे साथ क्यों भेज रहा है, चलो कोई बात नहीं अपने फादर को खुद ही आग में ढकेल रहा है। और इसी के साथ अनाउंसमेंट हो चुकी होती है कि यहाँ पर जो है वो जो मेल एक्टर है ना वो भी आने वाला है या फिर वो इसके साथ डांस करने वाला है। सब लोग उसके फ़ैन होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो ईफेंग होता है वो भी कह रहा होता है कि ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना बेचारी शॉक्ड हो जाती है और कह रही होती है कि ओ माय गॉड टॉप क्लास का एक्टर मेरे साथ डांस करने की बात बोल रहा है, ये तो काफ़ी बढ़िया है मेरे लिए। और इसी के साथ मुँह उठा के पहुँच चुकी होती है डांस करने के लिए। जैसी वो आ रही होती है यहाँ हम देखते हैं डायरेक्टर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि चलो तुम्हारा जो ऑडिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसी एक्शन के साथ पता है गाना वगैरह स्टार्ट हो चुका होता है, छोटा सा मतलब स्पीकर होता है जो कि ठीक ठाक है जो भी है भलांडम गाना। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की स्टार्ट कर देती है और सच में यार ये मतलब क्या ही लग रही थी। मिस्टर ही आप प्लीज़ हार मत जाना इस मूव में, हालांकि आपको ना थोड़ी कमर हिलाने की ज़रूरत है, लेकिन हम देखते हैं कमर की बदले वो पता है उसके बम पे एक जोरदार लाफा दे के मार देती है। और ये सीन ना मैंने मतलब ब्लू वीडियो के अंदर देखा था, जो भी है फलाना ढमकाना। फिलहाल हम देखते हैं हमारा भाई पता है
शर्म में आ चुका होता है, कह रहा होता है कि बेशरम औरत क्या कर रही है, और इसी के साथ वो पता है इसे नचाने लगता है। अब जैसे जैसे वो नचा रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं बेचारी गिरने वाली होती है, लेकिन जो ईफेंग होता है ना, उसने पता है रैनन को ना पकड़ लिया होता है, और इसी के साथ कह रहा होता है कि अब तुम मेरे साथ लीड करोगी, ठीक है, मैं लीड करने वाला हूँ, तुम्हें फॉलो करना है। इतना सुनते वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है कि आखिर ये बंदा मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहा है, और सभी लोग बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, जितने फैन होते हैं ना, कह रहे होते हैं कि वाह ये सच में मेरे टाइप का बंदा है। क्या ही बोलूँ मैं, सच में मैं BL एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिलहाल छोड़ो, यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि तुम बस मेरे साथ साथ चलो, ठीक है, बोलना मत जो भी है। अब यहाँ पर वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है ठीक है, हालांकि कितना प्यारा बंदा है ये, फलाना ढमकाना, हाँ ये सही है। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो डायरेक्टर होते हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि लेडी आखिर आपको हुआ क्या है, आप अपनी लाइन वगैरह सब भूल चुकी हो, रिएक्ट वगैरह करो ना, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी आंखें, तुम रो क्यों रही हो। और इसी के साथ बेचारी जो हमारी मतलब ये होती है ना रैनन, वो पता है रो रही होती है, मुझे नहीं पता है क्यों। तभी हम देखते हैं एक सेंट वगैरह आता है, और इसी के साथ इसने पता छिड़क दिया होता है। जैसी वो छिड़कती है और इसी के साथ वो रो रही होती है, कह रही होती है कि अब बस बहुत हो गया। यहाँ पर ना वो अपनी लाइन वगैरह गाने लगती है, जहाँ हम देखते हैं वो रो रही होती है इमोशनल में। आई मीन उसका जो डायलॉग होता है वो थोड़ा इमोशनल टाइप का होता है, और कह रही होती है कि अरे क्या हो गया तुम्हें क्या हुआ। और इसी के साथ जो हमारा भाई होता है वो भी रो रहा होता है उसकी सारी बातें सुन के। अब वो पता है एक्चुअली में उसकी बातें सुन के नहीं, बल्कि यहाँ का एनवायरनमेंट ही कुछ इस टाइप का था। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत गंदा वाला रो रहा होता है, तभी कट कट हो चुका होता है सीन, और डायरेक्टर भी रो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे इतनी प्यारी सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिल जाएगी है। हालांकि मैं भी रो रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कर दो यार जल्दी लाइक। और इसी के साथ पता है ये जो सीन था ना, ये लाइव स्ट्रीम चल रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं पॉपुलर हो चुकी होती है, जहाँ पर दूसरे डायरेक्टर भी आते हैं, कह रहे होते हैं कि मस्त हो यार तुम, सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नाम पे तुम बहुत ही बढ़िया हो। बेचारा वो बालक भी कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे ना रैनन सोच रही होती है कि अरे ये क्या, तभी यार एक सिस्टम पे अनाउंसमेंट हो रही होती है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके और उसके बीच के जो रिलेशन है ना काफ़ी बढ़िया हो चुके हैं, और आपने ये टास्क भी कंप्लीट कर दिया और आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो बालक आता है अपने डैड के पास, कह रहा होता है डैड आप ठीक है ना। अब उसके डैड भी कह रहे होते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या आप श्योर हो ना कि आप ठीक हो। अब वो कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ ऑफकोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हालांकि मेरी दृष्टि थोड़ी थोड़ी जलन मार रही है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलने में मेरा गला ख़राब हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे अच्छा फील हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही हम देखते हैं रैनन सोच रही होती है कि ये साला बालक हालांकि ये हरकतें करता रहता है, लेकिन फिर भी अपने फादर के सामने बड़ा अच्छे से बिहेव करता है, तो मैं ना इसके फादर का फ़ायदा उठा लूँगी और मैं इसके क्लोज चले जाऊंगी, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तभी हम देखते हैं वो भी कह रहा होता है कि ओ हाँ वेल 7 बजे ना शाम को एक पार्टी साटी है, तो तुम आ जाना, ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम आ सकती हो, लेट मत होना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रैनन कह रही होती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। अब सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं 7 बज चुके होते हैं और पार्टी साटी का टाइम हो चुका होता है, जहाँ पर ये रैनन भी पहुँच चुके होते हैं। कह रही होती है कि मस्त है यार, खाना पीना तो मस्त है, पार्टी में जाओ और खाना पीना ना खाओ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। फिलहाल हम देखते हैं एक वही जो बालिका होती है ना, वो औरत वो आ चुकी होती है, कह रही होती है कि वाह तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और इसी के साथ कह रही होती है क्या हो मैं तुम्हें पप्पी छप्पी दे देती हूँ। और जैसे ही वो उसे मतलब पप्पी जप्पी वगैरह दे रही होती है ना, बेचारा बालक भी कह रहा होता है कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, ये मेरे पीछे पड़ चुकी है, मेरी इज्जत लूट रही है, कोई बचाओ मुझे। अब ये सब कुछ देखने के बाद में ना रैनन भी कह रही होती है कि तुम्हारी हरकतें भाई तुम झेलो, मुझे क्या। फिलहाल वो कह भी रहा होता है कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अब यहाँ पे रैनन सोच रही होती कि वाह मज़ा आता है ना दूसरों के साथ प्रैंक करने में, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं वो जो औरत थी ना, वो पता है उसके नाखून कटर लेके उसके नाखून वगैरह काटने की जिद कर रही होती है, कह रही होती है कि आ जाओ मैं तुम्हें तुम्हारे नाखून काट देती हूँ। अब जैसी वो ये हरकतें करती है ना, रैनन देखते कह रही होती है कि 1 मिनट, मैं मानती हूँ उसे सबक सिखाना अच्छा है, लेकिन यार ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, ये ठरकी औरत है, मुझे इसे दूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये सोच पूरा का पूरा खा जाएगी। फिलहाल वो कह भी रही होती है कि डरो मत, कुछ भी हर्ट नहीं होगा, ठीक है। और जैसे वो उसके नाखून वगैरह काटने के लिए आगे बढ़ती है ना, कह रही होती है कि रुको मैं जरा तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे प्यार से नाखून काटते हैं। तभी यहाँ पर वो बालक भी देख रहा होता है कि अब तो मैं गया। तभी पीछे से पता नहीं क्या उड़ता हुआ आता है, जहाँ हम देखते हैं खतरनाक सा अटैक होता है, और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि रैनन ने किया होता है। और कह रही होती है 2020 के अंदर तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो, ऑलरेडी हम लोग 2020 के अंदर हैं और तुम ये पुरानी हरकतें कर रही हो उसे टच करने के लिए, ची 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 बेशरम औरत। अब वो औरत भी कह रही थी कि अबे तू कौन है बे, चले जा यहाँ से, मैं अपने अपने आइडियल से मजे ले रही हूँ, तुझे उससे क्या हो रहा है, निकल यहाँ से। अब वो जो फ़ैन होती है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, और इसी के साथ में कह रही होती है कि हालांकि तुझे पता भी है अपने आइडल से मिलना कितना बढ़िया होता है, देख ये देख जरा। अब वो अपने कपड़े उतारती है, जहाँ हम देखते हैं उसने लिखा होता है आई लव ईजी। फिलहाल ये सब कुछ देखने के बाद बेचारी रैनन ने पता है वीडियो शूट बना ली होती है, साथ ही कह रही होती है कि गुड, बहुत ही बढ़िया, क्या मस्त फ़ैन हो तुम, अब देखो क्या होने वाला है, तुम ट्रेंड में जाओगी, ट्रेंड पे, ठीक है, क्योंकि मैं ये जो भी तुमने हरकतें करी ना इसे मैं पता है हेडलाइन पे दिखाऊंगी,
पूरे इंडस्ट्री में तुम्हें पॉपुलर कर दूंगी, फलाना ढमकाना। इतनी बड़ी धमकी सुनने के बाद में ना बेचारी वो लड़की डर जाती है। जहाँ हम देखते रेरन कह रही होती है कि अब देखो मैं तुम्हारे नाम का ट्रेंड चलाऊंगी, फलाना ढमकाना। इतना सुनने के बाद वो लेडी भी कह रही होती है अरे तुमने आखिर मेरी वीडियो क्यों बनाई, लाओ मुझे मेरा फ़ोन वापस कर लो। बेचारी वो मोटे नीचे गिर जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मैं तो बस अपने आइडल को फॉलो कर रही थी। तभी रेरन भी कह रही होती है कि बस हो गया, तुम क्या इसे लव के बारे में बता रही हो? क्या इसे लव कहते हैं? इसे लव नहीं कहते बल्कि हब्सन कहते हैं, या हब्सीपना, क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो ये बात बोलते साथ ही कह रही थी कि तुम तो सूखा मतलब हाँ क्या क्या कर रही थी तुम। और इसी के साथ पता है यहाँ पर जितने गार्ड होते हैं ना वो लोग भी आ चुके होते हैं, मोटा उठा के कह रहे होते हैं कि वो रही औरत, जल्दी पकड़ो, चलो ले चलो इसे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, मेरा प्यार अंधा है, फलाना ढमकाना। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो बालक होता है ना वो सोच रहा होता है कि यार मैंने तो इस औरत को बहुत बेकार ट्रीट किया, लेकिन इसने इसने तो मेरी सहायता करी और मेरे लिए स्टैंड भी लिया। सच में मैं क्या करूँ। तो ये पहली औरत है जिसने मेरे डैड के बाद मेरी सहायता करी है, मेरे लिए स्टैंड लिया। बेचारा बालक रो रहा होता है और इसे बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा होता है। तभी रेनन पूछ रही होती है तो बताओ कैसी रही मेरी परफॉर्मेंस। वो बंदा हाँ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। रेनन कह रही होती है कि अच्छा अच्छी थी तो मतलब तुम्हें पसंद आई। वो बालक भी हाँ बोलता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ओह काफ़ी अच्छी बात है। अब वो बालक भी ना उसे खाने के लिए कुछ देता है क्योंकि उस लड़की ने उसकी बहुत बड़ी वाली मदद करी है। और इसी के साथ रैनन कह रही होती है क्या ये मेरे लिए है? वो बालक भी हाँ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ ये आपके लिए क्योंकि आपने मेरी बहुत बड़ी वाली मदद करी है। और इसी के साथ रैनन कह रही होती है कि ठीक है इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा, अच्छी बात है। अब जैसी वो उसे खाती है ना बेचारी उसका तो मुंह लाल लाल हो चुका होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी वाली मिर्ची थी। अब यहाँ पे ना उसके मुंह से पता है आग वगैरह निकल रही होती है और वो पूछ रही होती है कि आखिर इसके अंदर क्या मिला रखा था तुमने। फिलहाल वो बच्चा रिवील करता है, कह रहा होता है कि स्पेशल मुस्टार्ड। अब मुस्टार्ड का मतलब मुझे लगता है कि मूंछ होता है, बाकी मुझे आइडिया नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ये साला डेविल सच में डेविल है, मैं क्या करूँ, मगरमच्छ के आंसू हैं ये, सॉरी मगरमच्छी के आंसू हैं इसके। और इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा भाई आ चुका होता है, कह रहा होता है रैनन। अब वो बेचारी सोच रही होती है कि कितना एम्बेरसिंग वाला मोमेंट है यार, अगर उसने देख लिया मेरी मूंछ तो क्या होगा। मैं कैसी सहायता कर सकती हूँ आपकी। तभी वो बालक भी मतलब सॉरी वो इंसान भी कह रहा होता है कि वेल मैं एक्चुअली में। अब वो ना उसके क्लोज आ चुका होता है और उसके कान में आके कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे रूम में आ सकती हो। अब जैसी वो इतनी बात बोलता है ना बेचारी रेरन भी लाइक क्या ये मुझे अपने साथ अपने रूम में क्यों बुला रहा है, उसे कुछ समझ में आता ही नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं भाई हमारा जा रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। वो लड़की उसके पीछे पीछे जा भी रही होती है और जाने से पहले मतलब उसके पीछे की तरफ जो उसके बम होते हैं वो सोच रही होती है इसके बम के बारे में, कह रही होती है कि यार मैंने उसे भी सुबह सुबह मारा था, कहीं उसका बदला तो नहीं ले रहा ना, कहीं वो मेरे साथ कुछ करने वाला तो नहीं है ना, प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ मत करियो, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, वैसे भी दूसरा जन्म है मेरा, मैं ऐसा वैसा नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर ना बेचारी थोड़ा अलग ही सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि इस साइड ये है रूम मेरा वाला, ठीक है, और हाँ अपने आप को ना कंफर्टेबल वगैरह कर लो, आराम से बैठो तसल्ली से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी बातें सोच सुन कर ना वो लड़की भी सोच रही होती है कि साला मैं एक लड़की, ये एक लड़का और हम लोग एक रूम के अंदर दोनों बंद, क्या करेंगे। और ये कह रहा है कि कंफर्टेबल कर लो। फिलहाल हम देखते हैं भाई हमारा उसकी क्लोज आ चुका होता है। वो लड़की घबरा जाती है और कह रही होती है कि अरे रे ये बंदा क्या करने के बारे में सोच रहा है, कहीं ये मुझे लूट तो नहीं लेगा ना, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये जो हमारा एमसी है ना वो आखिर करने क्या वाला है। फिलहाल इसे लग रहा होता है कि एक बहुत बड़ा वाला भेड़िया इसके पीछे पड़ चुका और भाई वो नागमणि लेकर ही मानेगा। बेचारी को डर के मारे सांस तक नहीं निकल पा रही होती है, मतलब वो सांस तक नहीं ले पा रही होती है और सोच रही होती है कि मैं तो बिल्कुल ही इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ मेरी दूसरी लाइफ में भी मैं मतलब एक बहुत बड़े रईस ज़्यादा से लुटने वाली हूँ, नहीं प्लीज़ नहीं, दूर हो जाओ, मेरे क्लोज मत आओ। जैसे वो इतना बोलते हैं ना भाई हमारा कह रहा होता है जरा साइड हटो, तुम मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर बैठ चुकी हो। अब इतना सुनते ही वो लड़की कह रही होती है कि ओह सॉरी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। अब ये लड़की माफ़ी वगैरह मांगने लगती है। भाई कह रहा होता है कि ये लो जरा ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, जरा ध्यान से देख लो और इसे रीड कर लो, ठीक है, बाद में साइन भी कर देना। लेकिन वो लड़की कह रही थी क्या ठीक है, अरे यार हाँ ई फैंग का यूज़ करके ना मैं पता है उस सी के क्लोज जा सकती हूँ, उसके लिए ना मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। ना चाहते हुए भी लाइक ना पढ़ते हुए भी पता उसने साइन मार दिया होता है और कह रही होती है कि ठीक है बताओ मुझे क्या करना होगा, कब से करना होगा, क्या क्या करना होगा। अब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी होती है सारे काम वगैरह करने के लिए। वहीं हम देखते हैं खुश हो रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है ना मैटर नहीं करता, मुझे मेरी आत्मा तो मिल जाएगी कम से कम, अच्छी बात है। हालांकि हमें ना एक दूसरे को जानना चाहिए, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले। भाई कह रहा होता है कि ठीक है जो पूछना है पूछो। और इसी के साथ ना वो उसका इंटरव्यू वगैरह लेने लगते हैं। कह रही होती है कि वेल तुम बताओ मुझे, तुम इतने यंग हो और इतने बढ़िया बेस्ट एक्टर कैसे, आखिर क्या मैं सच बोल रही हूँ ना।
भाई हमारा हाँ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ, हालाँकि मैंने कभी हार्ड वर्क किया ही नहीं है, बल्कि मैं तो बस ऐसे ही बन चुका हूँ मुँह उठा के, जो भी है फलाना ढिमकाना। तभी वो लड़की कह रही होती है कि ओह! ये बात है क्या? हालाँकि तुम्हारी क्या-क्या हॉबीज़ है या तुम्हें क्या-क्या पसंद है? तुम बताओ मुझे अपनी पसंद चीज़ बताओ, या फिर तुम्हें एनिमल में क्या पसंद है? और एनिमल में आपको क्या-क्या पसंद आता है? अब इसी के साथ ना वो बंदा कह रहा होता है कि हालाँकि मुझे एनिमल के अंदर वो पांडा पसंद है, पांडा का ना मुझे हर एक चीज़ पसंद है। अब वो ना पता है ये जानबूझ के बोल रहा होता है। जैसे ही वो ये बात बोलता है, बेचारी ब्लश वगैरह करने लगती है और कह रही होती है कि ओह माय गॉड! ये क्या हो रहा है? रेनेन नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं करना तुझे। पसंद इसे पांडा आ रहा है, पर मैं इसे क्यों पसंद करती जा रही हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बेचारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई हमारा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम मेरे में इंटरेस्टेड तो नहीं हो? अब जैसे वो इतनी बात बोलता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि वेल ऐसी कोई बात नहीं है, कॉमन सी चीज़ है ना, एक एम्प्लॉय को तो अब उसके बॉस के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना, तो मैं बस ऐसे ही तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और कुछ भी नहीं, डीप लेवल में पूछना चाहती थी। इतना सुनते ना ये बंदा भी सोच रहा होता है कि क्या डीप लेवल, ये मेरे बारे में डीप में जानना चाहती है, लेकिन क्यों? अब इसी के साथ ना वो चाय वगैरह पी रही होती है, तभी हम देखते हैं भाई ना उसकी तरफ ही देख रहा होता है, वो एक्चुअली में उसकी लिप्स की तरफ देख रहा होता है। मतलब हमारा एमसी भी बहुत बड़ा वाला ठरकी है। फिलहाल हम देखते हैं जैसे ही वो उसकी लिप्स की तरफ देखता है ना, वो उसके क्लोज आ चुका होता है और इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है। भाई कह रहा होता है देखो, तो मैं ना, मेरे को जानने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना बहुत लंबा है, तो तुम आराम आराम से धीरे धीरे करके मेरे को जान ही जाओगी। इतना जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की भी सोच रही होती है कि हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, हालांकि इसके मेल हार्मोन मुझे जगह क्यों रहे हैं, मैं अपना सेल्फ कंट्रोल खोती जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं उसके जो बाल होते हैं ना, उसके बटन में फंस जाते हैं और इसी के साथ वो नीचे गिरती है, भाई हमारा उसके ऊपर गिर जाता है, क्योंकि बटन के अंदर बाल लगे होते हैं। और बाल भाई क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना हमारा जो एमसी होता है वो उसके ऊपर ही गिर चुका होता है और इन दोनों का मुंह पता है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, मात्र 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होगा या फिर जो भी है। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि सॉरी सॉरी, माफ़ कर देना मुझे, तुम्हारे जो बाल हैं मेरे शर्ट के बटन में फंस चुके हैं। वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है आराम से, टाइट हो रहा है थोड़ा, बाल में दर्द हो रहे हैं। लेकिन तभी उसने पता अपने मुंह पे हाथ लगा रखा होता है, हाथ हटा लेना, क्या ही दिक्कत उड़ जाएगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना कुछ तो हुआ भाई, कुछ तो हुआ। खैर छोड़ो, तुम लोग गैस करना। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की घबरा चुकी होती है, भाई भी घबरा चुका होता है, क्योंकि जो चीज़ हुई होती है ना उसमें पता है दोनों को ही फील हुआ होता है। वही बाहर हम देखते हैं गेट के बाहर वो छोटा बालक कह रहा होता है तुम जा सकते हो, मैं डैडी को तुम्हारे रूम में भेज दूंगा, फिर अपने रूम में भेज दूंगा, ठीक है? वो भी ओके बोल रहे होते हैं यंग मास्टर। और इसी के साथ बंदा आ चुका होता है, जैसे वो आ रहा होता है ना उसके पैरों की आवाज़ आ रही होती है और ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि यहाँ पर ये छोटा बालक क्या करने के लिए आ गया। फिलहाल वो जैसे ही आता है ना सी जो भी है, और कह रहा होता है डैडी मैं आ चुका हूँ। जैसे ही वो इतना बोलता है यहाँ पर हम देखते हैं वो देखता है, कह रहा होता है कह रहे आखिर आप कर क्या रहे हो? और जो उसके डैडी होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कुछ भी नहीं, मैं अपने पुशअप्स वगैरह कर रहा हूँ, तुम जाओ अपने रूम में, ठीक है? मैं बाद में आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। अब वो ना ये बात बोल रहे होते तभी वो बालक भी समझ चुका होता है, कह रहा होता है ये बड़ी स्ट्रेंज वाली बात है, आप नीचे क्यों नहीं कर रहे हो, सोफा पे कौन करता है भला? फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना वो लड़की कह रही होती है, कह रही यार इसके मसल्स कितने टाइट हैं, कितने बड़े हैं, मुझे सांस ही नहीं आ रही है। और तभी वो ना एक बहुत ज़ोर की जो घुटना होता है ना वो देके मारती है और हम देखते हैं भाई भाई के पता है जो घुंघरू होते हैं ना वो टूट चुके होते हैं। जैसे ही टूटते हैं बेचारे की भाई मतलब सांस ही नहीं आ पा रही होती है। और ये सारा मामला पता है हमारा जो छोटा उस्ताद होता है ना वो समझ चुका होता है और तुरंत भागता हुआ आ रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पर दाल में काला क्या है। अब जैसी साइड में आता है ना और देख लेता है, कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है भला। अब भाई ने देख लिया कि यहाँ पर ये क्या कांड हो रहा है। इसी के साथ वो कह रहा होता है कि अरे ये कितना अमेजिंग वाली बात है, आप ये आखिर कर क्या रही हो? मतलब डैडी, मुझे पता था कि ये जो लड़की है ये मुझे पसंद थी तो मैं इसे मम्मी बना रहा था, लेकिन आप तो डायरेक्ट इसे अपनी मेरी मम्मी बनाना चाहते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो भला? फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना वो जो मतलब एमसी होता है वो एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ये जो भी कुछ हुआ ये एक्सीडेंट था, ठीक है? सूर्यरन के बाल मेरे बटन में फंस चुके थे। वो लड़की भी हाँ हाँ बोल रही होती है और तभी अनाउंसमेंट हो रही होती है सिस्टम के अंदर की जो फेवर था ना वो 10% घट चुका है, क्योंकि वो जो बालक था ना बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस टाइम पे। अब बेचारी सोच रही होती है कि जो भी मैंने किया वो सब कुछ व्यर्थ गया, ओह शिट ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वेल ठीक है कोई बात नहीं। अब वो ना हंसे जा रहा होता है, बेचारी रहने सोच रही होती है कि आखिर ये बालक इतना हंसी क्यों जा रहा है। तभी हम देखते हैं वो सीजर निकालता है और उसके बाल ही काट डालता है। अब जैसी बाल काटता ना बेचारी रन कह रही थी कि अरे ये क्या बाल काट दिए मेरे, मैंने इतनी मेहनत करी कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, लेना देना भी कुछ नहीं हुआ और मेरे बाल भी कट गए। अब यहाँ पर ना उसके मतलब फादर आते हैं और इसकी क्लास वगैरह ले रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आखिर तूने रेरन के साथ में ऐसा क्यों किया, क्यों बुली किया। अब वो बालक ना माफ़ी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं ना किसी भी औरत को आपका फ़ायदा उठाने नहीं दे सकता। फिलहाल उसके फादर कह रहे होते हैं किसने बोला अपने आप को, देख जरा क्या बकवास कर रहा है तू, ऐसे कौन बोलता है?
फिलहाल वो बालक सॉरी बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं उससे पहले उसके फादर कह रहे होते हैं जा माफ़ी मांग उससे। तभी वो बालक माफ़ी भी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि सॉरी। अब वो सॉरी पता है एहसान दिखा रहा है, एक्चुअली में माफ़ी नहीं मांग रहा होता है। रैनन भी कह रही थी कि साला एहसान दिखा रहा है इसकी तो। और इसी के साथ ना वो पता है उसे एक स्क्रिप्ट भी पकड़ा देता है, कह रहा होता है कि जरा ये लो, ये एज अ कंपनसेशन। अब जैसी वो उसे स्क्रिप्ट देता है ना, वो रैनन कह रही होती है कि आखिर ये है क्या चीज़। अब वो बंदा बताता कह रहा होता है कि एक्चुअली में स्क्रिप्ट है बहुत बड़ी वाली, फलाना ढमकाना, इसके अंदर तुम्हारी परफॉर्मेंस वगैरह लिखी हुई है। रैनन भी कन्फ्यूज़ हो रही होती है कि ये क्या चीज़ है। वो बताता कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं, जैसे स्कूल में तुम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो ना, तो तुम चिट वगैरह यूज़ करते हो, तो ये वही है बस। रैनन भी समझ चुकी होती है कि अच्छा ये वो चिट है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है अपने रूम के अंदर, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की बैठ के मतलब चेकआउट वगैरह कर रही होती है और कह रही होती है कि हालांकि ये है क्या, मुझे ना इसके सारे कैरेक्टर वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से। लेकिन उसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। वो कह रही होती है कि ये है क्या चीज़, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सिस्टम के अंदर ना कुछ चीज़ें भी दिखाई दे रही होती है, जो पॉइंट मिले होते हैं उसके मतलब उसे कुछ चीज़ें भी मिल सकती है। तभी वो कह रही होती है कि आखिर ये हो क्या सकता है, जरा इसे ट्राई करती हूँ। अब किसी भी रैंडम चीज़ पर क्लिक करने के तुरंत बाद ही यहाँ हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें आ चुकी होती है, जो कि मेकअप का सामान होता है। वो भी कह रही होती है कि ये है क्या, वेल मुझे नहीं पता, मेरे 50 पॉइंट कट जाएंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ मेरे को मिल जाएगी, तो ज़रा मुझे ट्राई करना चाहिए। अब 50 पॉइंट से नहीं पता एक रैंडम टास्क जो है मिल सकता है इसे। तो जैसे ही उस पर यस करती है और कह रही होती है कि वेल मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर इससे होता है क्या है। अब जैसे ही ये सब कुछ होता है ना, 50 पॉइंट इसके कट हो चुके होते हैं और तभी इसे ना 8 जो ड्रॉप होता है, पता नहीं जो भी है, वो मिल चुका होता है। वो कह रही होती है कि वाह ये क्या चीज़ है। अब इसे स्टार्टिंग में तो मज़ा आ रहा होता है, ये कह रही होती है कि ये है तो बहुत ही बढ़िया चीज़, और तभी यहाँ पर कुछ तो होता है भाई, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अरे कुछ हुआ ही नहीं, ये तो स्कैम कर दिया इसने मेरे साथ, 50 पॉइंट और कट गए, ये तो स्कैम हो गया। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। अब जैसे दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, वो आगे बाहर चेकआउट कर रही होती है कि कौन आ गया इतनी रात में। दरवाज़ा खोलती है, सामने की तरफ देख रही होती है कि आखिर है कौन। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना और कोई नहीं बल्कि ईफेंग होता है। वो पूछ रही होती है कि आखिर आप इतनी रात को क्या कर रहे हो। तभी वो बंदा भी कह रहा होता है कि वेल मैं तुम्हें ना सिखाने के लिए आया हूँ। अब जैसे वो इतनी बात बोलता है, वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही होती है क्या ये मुझे सिखाने के लिए। हाँ, मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो मैं ना तुम्हें सिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर ना हमारा एमसी ये सारी बातें बोल रहा होता है। वो लड़की इसकी स्क्रिप्ट देख रही होती है, कह रही होती है कि ओह वाओ, हाँ तो तुम चिंता मत करो। अब यहाँ पर ना वो सोच रही होती है कि तो जैकपॉट हो गया मेरे लिए, मतलब एक टॉप क्लास का जो एक्टर है ना, वो मतलब पर्सनली मुझे ये सारी चीज़ें सिखाने वाला है, कितना अच्छा है मेरे लिए। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ ठीक है, प्लीज़ आप अंदर आ जाइए, आप अंदर आ जाइए, तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। फिलहाल हम देखते हैं भाई हमारा अंदर की तरफ आ चुका होता है, कह रहा होता है क्या तुमने कभी स्क्रिप्ट वगैरह देखी है। अब रेरन ना साफ मना कर देती, कह रही थी कि नहीं, अच्छा ठीक है ज़रा ये ध्यान से देखो। अब वो स्क्रिप्ट वगैरह दिखा रहा होता है जिसके अंदर सब कुछ सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं और एक पूरी स्टोरी वगैरह लिखी होती है, जहाँ हम देखते हैं स्टोरी के अंदर लिखा हुआ होता है एक खतरनाक जंगल, आई मीन घना भरा जंगल होता है, जहाँ हम देखते हैं एक लड़की भाग रही होती है, उसके पीछे एक लड़का भी भाग रहा होता है। अब उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि ऊपर लिखा हुआ है और मैं नहीं पढ़ने वाला। फिलहाल इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है कि जर्नल ली, क्या आपको किलर दिखाई दिया, फिर आपने किलर पकड़े। अब जो जनरल ली होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि हाइनेस वो एक्चुअली मेरी हिम्मत हुई नहीं पीछे मुड़ के देखने की। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, रैरन कह रही होती है क्या तुम तो सच में यूज़लेस हो, यूज़लेस। और पीछे की तरफ जैसी देखते हैं वही हम देखते हैं बहुत बड़ी सेना आ रही होती है इन लोगों के पीछे, और इसी के साथ ये लोग भाग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भागो भागो। तभी वो जो छोटा बेबी होता है ना, उसी का कैरेक्टर होता है जो कि आ चुका होता है इसे बचाने के लिए, कह रहा होता है बड़ी दीदी आप चिंता मत करो मैं आ चुका हूँ। और इनमें से एक बंदा पता है उड़ता हुआ फ्राइड चिकन फेंक देता है। अब जैसे ही वो चिकन वगैरह फेंकता है ना, यहाँ हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ आप चिकन की तरफ मत देखना, लेकिन हम देखते हैं इस लड़की के तो मुँह में पानी आ रहा होता है और कह रहे होते हैं मुझे प्लीज़ माफ़ करो, मुझे चिकन ही खाना है। और वो उड़ती हुई जाती है और उसने पता है चिकन को पकड़ लिया होता है। अब ये सारी पता है एक्टिंग के अंदर होता है, लाइक स्क्रिप्ट के अंदर लिखा होता है ये सब कुछ। फिलहाल हम देखते हैं वो छोटा बेबी कह रहा होता है कि नहीं बड़ी दीदी प्लीज़ वापस आ जाओ, लेकिन हम देखते हैं उसने चिकन खा लिया होता है, इसका मतलब वो मर चुकी है। और इसी के साथ जो वो जर्नल होता है ना, उसने छोटे से बेबी को पकड़ लिया होता है और कह रहे होते हैं कि यहाँ से निकलना होगा हमें, क्योंकि तुम्हारे जो पर है ना अभी तक निकले नहीं है, तुम अभी तक पापा के परे नहीं बने हो। और ये सारी बातें सुनकर ना वो बंदा रोने लगता है, कह रहा होता है क्या मैं अभी तक पापा का परा नहीं बना, मेरी बड़ी दीदी पापा की परी बन चुकी है। बेचारा रो रहा होता है। वही जनरल उसे समझा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जनरल के सर के ऊपर आगे बैठ चुका होता है, कह रहा होता है कि मेरा अभी तक पर नहीं निकला, अब मैं क्या करूँगा। और यहाँ पर ना जनरल कह भी रहे होते हैं कि हाँ आप चिंता मत करो, जब हम लौट जाएंगे ना हम दोबारा आएंगे यहाँ पर लड़ने के लिए, ठीक है, हम बदला जरूर लेंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना बेचारे जो यहाँ पर मतलब सूर रैनन होते हैं ना, वो हंसने लगते हैं, बहुत जोर जोर से हंस रही होती है, कह रही थी कि मैं तो अपनी हंसी कंट्रोल कर ही नहीं पा रही हूँ। तभी जो ईफेंग होता है ना, इसके मुँह पर उंगली रख देता है या फिर इसका मुँह ही बंद कर देता है और कह रहा होता है चुप, बिल्कुल भी नहीं हंसना, एक्टिंग ना सीरियस होकर करनी होती है। अगर तुम जरा सा हंसी इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, हमें नहीं हंसना बल्कि हमें हंसाना है, हंसाना है, समझे तुम।
अब ये सारी बातें सुनने के बाद मैं ना बेचारी मान जाती, कह रही होती कि ओह सॉरी सॉरी, मैं ना अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख पाई। अब वो लड़की माफ़ी वगैरह मांग रही होती है। भाई हम देखते हैं वो ना उसकी तरफ देख रहा होता है और भाई मदहोश होने लगता है। अब इसी के साथ वो लड़की माफ़ी मांग रही होती है, कह रही होती है कि मिस्टर ही प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब से ना मैं हंसूंगी नहीं। और हाँ, हंस लिया मैंने। दोबारा कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल वो सॉरी सॉरी बोल रही होती है, कह रही होती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, वो पता है इसके होठों की तरफ ही देख रहा होता है और तभी उसने पता है उसके मुंह में लॉलीपॉप दे दिया होता है। लॉलीपॉप गाइस, लॉलीपॉप। अब जैसे लॉलीपॉप देता है ना, वो बंदा मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि छोड़ो, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब अपने मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं यार, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं अभी अपना खुद का कंट्रोल खो दूंगा, पता नहीं क्यों। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जगह का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं, होगा कोई जगह मुझे नहीं पता, डीमन का जगह होता है जहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि जो वो इंसान है ना, गॉनसान, मतलब जॉन सान, वो पता है रियल वर्ल्ड में जा चुका है और वो एक लड़की के पीछे गया है जिसका नाम सूर रैनन है। इतना सुनते हैं ना वो डीमन भी कह रहा होता है क्या, अच्छा ये बात है क्या, हाँ उससे ना उसकी सारी मेमोरीज वगैरह सारी पता चल चुकी है। अच्छा जरा मैं देखूँ तो कौन सी लड़की के पास गया है वो। अभी अपना आईना वगैरह देख रहा होता है जहाँ हम देखते हैं वो सूर रैनन दिखाई दे जाती है। वो देखता है, उसे कह रहा होता है कि ओह तो ये लड़की है, इसे तो मर जाना चाहिए, पता नहीं नवी बार जिंदा होके क्या करेगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो बंदा भी कह रहा होता है कि माय लॉर्ड क्या आप जानते हैं इस औरत को। अब जो डीमन होता है ना, वो हाँ बोल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे ना जानूं, क्योंकि इसके शरीर के अंदर ना मैंने पिछली लाइफ के अंदर मैंने अपना डेमोनिक सीड भेजा था, मतलब बीज भेजा था जो डीमन वाला होता है। और कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो लिंग फैंग होगा ना वो अपनी जान दे देगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। वो पूछ भी रहा होता है कि माय लॉर्ड आखिर आप जा कहाँ रहे हो। अब वो क्या बताता है, कह रहा होता है कि मैं अपना ना डेमोनिक सीड लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी पावर इंक्रीज़ हो चुकी होगी और इससे मेरी पावर भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो अच्छी बात है ना, बस उस इंसान को देखने से पहले मैं उसकी आत्मा ले लूँगा। जैसी वो ये बात बोलता ही है ना, तभी वो बंदा भी कह रहा होता है कि लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पता है आप सीड नहीं ले सकते हो, क्योंकि पता जो सीड होता है ना, अगर आप किसी डीमन के बंदे में डालते हो तो जिसने डाला होता है ना वो सीड सिर्फ उसकी बात मानता है, या फिर ये कहो कि वो सीड उस इंसान के पास चला जाता है जिसने डाला। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नॉर्मल इंसान के ऊपर। अब जो सीड डला हुआ है ना, वो सीड पता है कंट्रोल कर लेगा उसकी बॉडी के, यानी कि होस्ट की बॉडी के ऊपर वो पजेस कर लेगा, तो कोई बेनिफिट है नहीं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद साथ ही ये बंदा कह रहा होता है कि और हाँ रही बात इंसान की बॉडी, तो अगर आपको सीड चाहिए तो आपको ना उसे किस करना पड़ेगा, उसके लिप्स को चूसना पड़ेगा, तब जाके वो आप सीड ले पाओगे। और मेरे अकॉर्डिंग आपने तो आज तक कभी किसी औरत को चेस ही नहीं किया है। ये सारी बातें सुनने के बाद बेचारा डीमन निराश हो जाता है, कह रहा होता है क्या, एक पुराना बैचलर, 1000 साल हो गए इसे बैचलर किए, जीरो एक्सपीरियंस इन लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, फलाना ढमकाना। माय लॉर्ड आप चिंता मत करो, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया बुक है, आप इस बुक को पढ़ो, आपकी बंदी सेट है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद डीमन खुश हो जाता है, कह रहा होता है क्या सच में, हाँ हाँ बॉस, इसके अंदर वो वाली बातें भी लिखी हुई हैं, वो वाली। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं एक बंदा होता है जो कि मस्त आराम से सो रहा होता है। अब इसकी बॉडी के अंदर पता है हमारा डीमन आने वाला है जो कि मतलब मज़े करेगा, देखते जाओ। अब यहाँ हम देखते हैं वो डीमन आ चुका होता है इसकी बॉडी पे कब्जा करने के लिए। कुछ ही टाइम के बाद वो डीमन जाग जाता है, यानी कि वो इंसान जाग जाता है जिसके अंदर डीमन की आत्मा आ चुकी है। और ये बंदा भी टॉप क्लास का एक्टर है, लेकिन ये सेकंड नंबर पे रैंकिंग करता है, जो भी है सेकंड नंबर की रैंकिंग है इसकी, मतलब इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़िया है। फिलहाल हम देखते हैं वो डीमन वही बुक पढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि टाइम आ चुका है और हाँ यही है ना सूररन का रूम या फिर कमरा, अब आएगा असली मज़ा। और हम देखते हैं भाई उसके कमरे पे आ चुका होता है, दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना, ये डीमन सोच रहा होता है कि लो मैडम जी आने वाले हैं, तो मुझे पूकी हरकतें करने से पहले कुछ करना पड़ेगा। अब बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ होता है, पहला रूल होता है कि कूलिंग वाली एक्टिंग वगैरह करनी है लड़की के ठीक सामने, मतलब भाव भी खाना है, साथ में ऐसा एक्टिंग करनी है कि तुम बहुत बड़े वाले हैंडसम इंसान हो, भले ही तुम सी लग रहे हो लेकिन तुम्हें ऐसा एक्ट करते जाना है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए जाना होगा। अब जैसे ही वो जाते हैं, ये बंदा कह रहा होता है कि डैम इट, इसने तो देखा ही नहीं मुझे। फिलहाल हम देखते हैं नीचे लेट जाता है, कह रहा होता है कि हे ब्यूटी मैं तुम्हारी टीम में आ चुका हूँ, तो कैसा लगा मुझे देख के। अब ये बंदा फिर से नीचे लेट चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं जो रैनन होती है ना, वो पता है उसे लांग के चली जा चुकी होती है। अब जैसी वो लड़की जाती है ना, बेचारा डीमन भी लाइक क्या ये औरत अंधी बंधी है क्या, इसे दिखाई नहीं दे रहा इतना हैंडसम लौंडा इसके प्यार में पागल है। फिलहाल हम देखते से गुस्सा आ चुका होता है, ये कह रहा होता है कि मेरे पास अब कोई और चॉइस है ही नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब सीधा उसके दरवाजे के पास आ चुका होता है, हाय हेलो, लेकिन तभी दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। अब जैसे दरवाज़ा बंद होता है ना, रैनन भी कह रही होती है कि पता नहीं ऐसा लगा जैसे मैंने किसी को दबा दिया, शायद मैंने किसी को दबा ही दिया होगा। जैसे वो साइड में आके देखती कह रही होती है कि ओ माई गॉड ये क्या, ये तो
जी साओ है ना, टॉप क्लास का एक्ट्रेस या फिर सॉरी एक्टर। अब जैसी वो उसे देखती है ना, वो उसे पहचान जाती है। अब वो चिल्ला रही होती है। वहीं हम देखते हैं हमारा भाई भी कह रहा होता है कि क्या जी साओ, ये है कौन। अब हमारे लिंग फैंग को नहीं पता होता कि आखिर ये बंदा कौन है। तभी वो पूछ भी रही होती है, आपको नहीं पता कि ये टॉप क्लास का एक्टर है जो कि सेकंड नंबर पर है। अब वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ पे तारीफ कर रही होती है। ये बंदा तो खुश, चलो कोई नहीं, मेरी फ़ैन तो मिली। वहीं हम देखते हैं लिंग फैंग कह रहा होता है क्या, हालांकि मैंने कभी इसके बारे में सुना क्यों नहीं है। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता, तभी हम देखते हैं रेरन ना सामने की तरफ आ चुकी होती है। कह रही होती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ, क्या मैं आपसे हैंडशेक कर सकती हूँ। वो बंदा ऑल राइट बोल के हाथ आगे बढ़ा देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना भाई हमारा देख रहा होता है, कह रहा होता है कि 1 मिनट, ये उसे पसंद करती है। तभी भाई ई फैंग ना अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और उस बंदे से यानी कि हैंडशेक कर लेता है। जैसे वो ये हरकतें करता है ना, वो कह रहा होता है कि देखो ये ना अभी जस्ट ज्वाइन हुई है और ये ना इंटर्न भी है, और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी कि अगर इसकी न्यूज़ आपके साथ आती है तो, क्योंकि हमारी इंटर्न है ना इसीलिए। अब भाई ने ये सारी बातें बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जैसे वो ये बात बोलता है ना, वो डीमन गुस्से में देख रहा होता है उसे। जैसे गुस्से से देखता है, भाई समझ चुका होता है डैम होने क्या हो रहा, और इसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो जी होता है ना, वो कह रहा होता है अरे आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बताना जरा। इतना सुनते हैं ना, भाई कह रहा होता है कि 1 मिनट, ये तो नॉर्मल हो गया, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। नहीं नहीं नहीं, मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। फिलहाल हम देखते हैं इन दोनों को ऐसे देख करना। जब वो लड़की होती है रैनन, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, कह रही थी कि वाह क्या मस्त रिलेशनशिप है यार, लौंडे लौंडे हे क्या कपल हैं। तभी हम देखते हैं उसका बालक आ चुका होता है, कह रहा होता है कि अरे डैडी आखिर आप क्या कर रहे हो, अभी डायरेक्टर ने बुलाया आपको असेंबल होने के लिए, जल्दी चलो। इतना सुनते हैं ना, भाई हमारा चलने को रेडी हो चुका होता है। वहीं हम देखते हैं डीमन की गिलस चुकी होती है। डीमन कह रहा होता है कि सिर्फ इस बार बच गया तू, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब इसी के साथ ना पता है एक्टिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की मस्त आराम से अपनी एक्टिंग वगैरह कर रही होती है। और जो वो जी होता है ना, वो भी उसी के साथ एक्टिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसी की बारी चल रही होती है और इसी के साथ स्क्रिप्ट के अंदर लिखा नहीं होता। लेकिन फिर भी भाई ने पता उसके हाथों को चूम लिया होता है। अब रैनन भी सोच रही होती है कि साला ये तो लिखा ही नहीं था स्क्रिप्ट के अंदर, फिर इसने ऐसा क्यों किया। वही हम देखते हैं दूर पता है इस बंदे की किल से जारी होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि साले को छोड़ूंगा नहीं मैं, इसकी तो बहुत गुस्सा आ रही होती है इसे। और इसी के साथ में हम देखते हैं डायरेक्टर कट करते हैं और कह रहे होते हैं गुड, बहुत ही बढ़िया, ये परफेक्ट सीन था, ठीक है अब अगला सीन के लिए हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और तभी पता है रेनन जा रही होती, तभी एक बंदी कह रही होती है कि रेनन आइए आप, मैं ना आपका मेकअप वगैरह ठीक कर देती हूँ। वो लड़की हाँ बोल रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है। जी के इंप्रेशन की वजह से ना मैं भी बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। फिलहाल हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है हे। अब जैसी आवाज़ आती है ना, वो बच्चा होता है जो कि कह रहा होता है तेरी इतनी हिम्मत, मेरा खिलौना छूता है बेशरम औलाद, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब ये बच्चा होता है जो कि उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है डीमन के ऊपर। वहीं हम देखते हैं डीमन कह रहा होता है कि मैं उसे खिलौना ट्रीट ही नहीं करता, बल्कि मैं तो उसे उसके लिए सीरियस हूँ। अब डीमन ना ये बात बोल रहा होता है जो एक्चुअली में जी होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिंग फैंग भी आ चुका होता है, कह रहा होता है क्या तू सीरियस है उसके लिए, अच्छा कैसे सीरियस है। वो बंदा कह रहा होता है कि क्यों, न्यू कमर है ना और मैं भी तो न्यू हूँ ना, तो हम दोनों को कुछ नहीं हो सकता क्या, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारी वाली को छेड़ रहा हूँ मैं इसीलिए। अब इसी के साथ ना भाई की भी किल से जारी होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो सी होता है ना, वो कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरे डैडी को टच करने की हिम्मत दिखा रहा है, साले रुक जा जरा। और ये बंदा आता है एक जोरदार लात दे के मारता है। वही हम देखते हैं यहाँ पे जो जी होता है ना, वो सामने जाता है और पता ही फैंक के मुँह पे चिपक चुका होता है। और इसी के साथ इन दोनों की हो चुकी होती है केस। फिलहाल जैसी केस होती है वही हम देखते हैं रेनन आ चुकी होती है अपना मेकअप वगैरह रेडी करके, और जैसी सामने की तरफ देखती है और ये सीन देखने के तुरंत बाद वो भी खुश हो चुकी होती है, कह रही थी कि वाह OMG क्या मस्त कपल है भाई, मुझे तो पहले से ही पता था ये दोनों मस्त एकदम कपल हैं, कपल बहुत ही बढ़िया। अब ये ना तुरंत फटाफट अपना फ़ोन निकालती है और एक फ़ोटो वगैरह ले लेती है। खिचक करने की आवाज़ आती है और तभी ये दोनों शॉक्ड हो चुके होते हैं। अब बेचारा इफेंग भी लाइक अरे ये क्या हो रहा है, अरे सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं जैसे तुम सोच रही हो। बेचारा फंस चुका होता है, उसे लग रहा होता है कि ये मुझे गे समझ रही है, और होता भी यही बात है। फिलहाल वो लड़की कह रही थी कि इट्स ओके, चिंता मत करो, ये तो नॉर्मल सी बात है, 2020 चल रहा है, वैसे भी मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है मैं समझ सकती हूँ। अब जैसे से वो बात कर रही होती तभी हम देखते हैं भाई उसका हाथ पकड़ लेता है, कह रहा होता है रैन सुनो, इस दुनिया में ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सब लोग मेरे बारे में जो भी सोचे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर तुम मेरे बारे में समझोगी तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, जो भी है प्लानम गाना समझे तुम। अब वो लड़की हाँ बोल देती है। तभी हम देखते हैं वो बालक आता है, कह रहा होता है कि चलो चलो ठीक है बस बहुत हो गया। अरे वो डैडी ना मतलब ऐसे ही बोले जा रहे हैं ताकि उनका कोई बहुत बड़ी वाली न्यूज़ ना बन जाए, ठीक है इसीलिए। वो लड़की भी गुस्सा कर रही होती है। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि ध्यान से, अपने को ध्यान से देखो ठीक है,
वो ना इस डीमन को चिल्ला रहा होता है। डीमन भी कह रहा होता है कि इसकी तो अब जितना खतरनाक ऑरा रिलीज कर रहा होता है ना, लड़की को भी डर लग रहा होता है। तभी वो बच्चा भी कह रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत, मेरा खिलौना छेड़ता है, साले छोड़ूंगा नहीं, चलो मेरे साथ। डायरेक्टर गुस्सा करेंगे क्योंकि जब भी वो लोग लेट होते हैं तो डायरेक्टर गुस्सा करते हैं, मेरे साथ चलो। अब वो लड़की हाँ बोल रही होती है और इसी के साथ ये तीनों पता है हैप्पी फैमिली की तरह जा रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं डीमन की किलस चुकी होती है। डीमन कह रहा होता है कि सालो तुम में से मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। सेकंड चैप्टर स्टार्ट। और इसी के साथ ये बंदा सेकंड प्लान में रेडी हो चुका होता है। अब यहाँ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है गुड गुड गुड, अपॉर्चुनिटी आते ही मैं फ़ायदा उठाऊंगा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जंगल झाड़ियों का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं शूटिंग चल रही होती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। वही हम देखते हैं सू कह रहा होता है कि डैडी डैडी डैडी, मैंने तो 2 मिनट के अंदर अपनी शूटिंग कंप्लीट कर ली। उसके डैडी भी खुश हो चुके होते हैं। वो दोनों एक्चुअली में चढ़ा रहे होते हैं इस डीमन को, डीमन की किल से जा रही होते हैं। वही हम देखते हैं ये लोग एक्शन वगैरह भी दिखा रहे होते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना भाई डीमन की कसम से बहुत ज़्यादा जो भी है आग वगैरह लग चुकी होती है। बेचारा डीमन सच में भाई कहाँ फंस गया जाके। अब इसी के साथ ना अगली सीन स्टार्ट हो चुका होता है जहाँ हम देखते हैं शूटिंग वगैरह चल रही होती है। फिलहाल ये डीमन फिर से पहुँच चुका होता है और इसने अपना एनाकोंडा बाहर निकाल लिया होता है। एनाकोंडा का मतलब भाई तुम लोग खुद देख लो। और इसने पता है उस लड़की के ऊपर छोड़ दिया होता है, मतलब रैनन के ऊपर छोड़ दिया होता है और बीच में ये जाएगा बचाने के लिए। अब जैसे ही एनाकोंडा आगे की तरफ बढ़ता है ना भाई खाने के लिए, वहीं हम देखते हैं रैनन पीछे की तरफ मुड़ती है, देखती है और कह रही होती है वाओ एक मस्त आराम सा सांप, ये तो बहुत ही बढ़िया, मैं इसे पका के खा जाऊंगी। ये वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं सांप को खाने के लिए। मतलब कुछ भी हो रहा है भाई यहाँ पर। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है अगले टाइम में, हम देखते हैं वो मस्त ऊपर घर के ऊपर चढ़ी हुई होती है घर वगैरह बनवाने के लिए। कह रही होती है कि मस्त सा मुझे घर बनाना है, गुड बहुत ही बढ़िया ये। तभी हम देखते हैं डीमन पता है अपनी एनर्जी वगैरह यूज़ करता है और जैसे एनर्जी देता है ना, फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की पता है नीचे की तरफ गिर जाती है क्योंकि उसका पैर जो है फिसल जाता है। अब पैर तो इसका फिसल जाता है लेकिन जो इसके हाथ में लकड़ी होता है ना वो पीछे की तरफ ही होता है और वो लकड़ी पता है इस भाई के ऊपर गिरने वाला है। ये भाई कह रहा होता है गुड बहुत ही बढ़िया, आएगा ना असली मज़ा। लेकिन तभी भाई जो लकड़ी होती है ना यानी कि पेड़, वो पता है इसके सर पर आके गिर जाता है और इसी के साथ बंदा बेहोश। रैनन कह रही होती है कि अरे अरे क्या तुम ठीक हो ना जी साओ, क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों भी देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमें नहीं लगता है कि इस लड़की को ना किसी भी टाइप की प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। हालांकि ये वही बात हो गई, जैसी करनी वैसी भरनी। फिलहाल हम देखते हैं रैनन उसके पास आ चुकी होती है और पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो ना, कसम से ठीक हो ना। और इसी के साथ उसने पता पट्टी सट्टी कर दी होती है उसके मुंह पे। अब पट्टी सट्टी करने के बाद वो पूछ रही होती है क्या तुम सच में ठीक हो ना, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर देना। अब जी भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिलहाल रैनन सोच रही होती है कि हालांकि इसकी पॉपुलैरिटी सेकंड नंबर पर है लेकिन फिर भी मुझे खतरा नहीं मोल लेना है क्योंकि इसके जो फ़ैन है ना बहुत ज़्यादा पागल होंगे, सच में मेरे ऊपर अटैक वगैरह ना करवा दे। अब यहाँ पर वो भी कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अच्छा हुआ ये बात सुन के। अब इसी के साथ शूटिंग वगैरह फिर से स्टार्ट हो चुकी होती है, अपने अपने पोजीशन वगैरह ले लो और यहाँ अनाउंसमेंट वगैरह हो रहा होता है और एक्टिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है। अब इसी के साथ जो ये लड़की होती है ना रैनन, ये सच में बहुत ही बढ़िया एक्टिंग वगैरह कर रही होती है, मस्त आराम से उड़ती हुई जा रही होती है। अब इसकी जो एक्टिंग होती है ना कसम से जो भी है मैं क्यों ही तारीफ़ कर रहा हूँ, मुझे कौन से पैसे मिल रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा फिर से हरकतें करता है। अब जैसी ये हरकतें करता है ना, जहाँ हम देखते हैं जिस चीज़ से ये उड़ रही होती है ना वो रुक जाती है। अब ये तो मतलब हिलना डुलना बंद हो चुका होता है, बिल्कुल स्टक हो चुका होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद रैनन भी लाइक अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ, कि क्या हो रहा है, अरे अरे मैं आगे पीछे क्यों नहीं हो पा रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, प्लीज़ कोई करो, ये तो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा ही नहीं था ना ये सब क्यों क्यों हो रहा है। तभी हम देखते डायरेक्टर भी कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो बंदा कह रहा होता है कि पता नहीं ये जाम हो चुका है, समझ नहीं आ रहा, हिले ही नहीं जा रहा। फिलहाल वो कह रहे होते हैं कि ठीक है तुम किसका वेट करे, उसे नीचे उतारो, ठीक है सेफ्टी का ध्यान रखना, ओके जल्दी नीचे उतारो उसे। अब ये सब कुछ देखने के बाद पता है वो जी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो मेरे पर छोड़ दो, मैं इसे नीचे उतारूंगा। तभी भाई हम देखते हैं ईफेंग भागता हुआ आ रहा होता है, कह रहा होता है कि तेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ ना। और भाई हमारा मस्त लंबी छलांग लगा देता है और इसने पता है इस रैनन को पकड़ लिया होता है। पता नहीं गाइस क्यों वैन की याद आ रही है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो दोनों नीचे की तरफ आ चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की नीचे आ तो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं उसको पता उल्टी वगैरह फीलिंग वगैरह आ रही होती है उल्टी की। और तभी उसने पता ले बेटा सारा का सारा जो भी है खाया पिया सारा उगल दिया होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद डायरेक्टर ने अपनी नाक बंद कर ली होती है, कह रही होती है कि इसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। सब लोग कह रहे होते हैं कि उसने तो उसके फैंग के ऊपर ही वॉमिटिंग वगैरह कर दी। वही हम देखते हैं जो जी होता है ना वो कह रहा होता है कि लकली मैं सामने नहीं गया, नहीं तो मेरे ऊपर भी भाई बहुत बड़ा वाला धमाका हो जाता। फिलहाल वो बच्चा भी कह रहा होता है कि मेरे डैडी है, बेचारा रो रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ये लड़की आ चुकी होती है हॉस्पिटल के अंदर और ये एडमिट होती है। तभी कुछ टाइम के बाद इसकी नींद खुलती है, कह रही होती है आखिर मैं हूँ कहाँ पर। अब एक नर्स आ चुकी होती है, बताते ही कह रही होती है कि तुम्हारे साथ ये कांड हो चुका था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की थैंक यू भी बोल रही होती है। और तभी इसे याद आता है कि मुझे याद आया मेरे को ना ईफेंग ने बचाया था, पता नहीं क्यों आखिर वो बंदा मेरे पास आ चुका था बचाने के लिए, लेकिन भला ऐसा उसने क्यों किया।
अब वो पता है ईफैंग को पता है, ईफैंग को ना लिंगफैंग से लाइक जो है मैचअप वगैरह करके देख रही होती है और सोच रही होती है कि ईफैंग ही लीफैंग है। अब मैं समझी, ओ तेरी, इसीलिए तो उसने मुझे चेस किया और वो हमेशा मेरे साथ है। अब वो याद कर रही होती है कि लिंगफैंग ने बोला था कि मैटर नहीं करता तुम कहाँ भी होगी, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आ ही जाऊँगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये कह रही होती है, किंग द हेल वालो सालो, तुम लोग की इतनी हिम्मत, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। हालांकि उस टाइम पे उसने उसे नॉकआउट कर दिया था लीफैंग को। फिर उसने क्यों बोला कि वो मरने वाला है, पता नहीं क्या क्या, मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं, समझ नहीं आ रहा। अभी बहुत सारी जो है अपने आप मतलब सोचे जा रही होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती है और सोचने के तुरंत बाद उसका सर भी दर्द हो रहा होता है। कह रही होती है कि छोड़ो, जितना सोचूंगी उतना ज़्यादा मेरे सर दर्द करेगा, हालांकि मैं ताज़ी हवा खा लेती हूँ। अब जैसे ही ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आके देखती है ना विंडो से, भाई इसे चक्कर वगैरह आने लगते हैं। कह रही होती है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, मेरा सर क्यों घूम रहा है, मुझे तो लग रहा है इस इंसिडेंट की वजह से ट्रॉमा आ चुका है। अब वो सारी बात डायरेक्टर को आके बताती है। डायरेक्टर कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें ऊंचाइयों से डर लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब क्या करें। इतना सुनते डायरेक्टर भी कह रहे होते हैं, ठीक है एक्ट्रेस चेंज करो। क्या, एक्ट्रेस चेंज? नहीं 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 नहीं, ऐसा प्लीज़ मत करो, ये तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे ऊपर धब्बा लग जाएगा यार, बिल्कुल भी नहीं, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। डायरेक्टर प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने आप को ठीक करके दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। लेकिन डायरेक्टर उसकी बात सुन ही नहीं रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि मेरा लॉस का क्या, मेरा हर जाना उसका कौन भरेगा, बताना ज़रा, मेरा इतना नुकसान होगा, फलाना ढमकाना, तुम्हें पता भी है कुछ क्या होता है क्या नहीं होता। तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे भाई की, जो कि कह रहा होता है, जो भी लॉस होगा मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन हाँ तुम इसे चेंज नहीं करने वाले हो, ठीक है। अब भाई ना ये मतलब ग्रैंड एंट्री मारता है और भाई कार्ड वगैरह दिखा रहा होता है। भाई के हाथ में कार्ड होता है ब्लैक मैजिक, 5 वाला बिस्कुट आता है जो भी है, फ्री का एडवर्टाइजमेंट। अब इसी के साथ भाई ये बात बोल रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड जाता है खत्म।